साथियों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। कुछ पर्सनल कारण से मैं पिछले सप्ताह कोई वीडियो आपके लिए नहीं लेकर आ पाया, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अभी मैं आपसे जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही बर्निंग इशू है। उन्नाव रेप कांड को लेकर आपने कितनी खबरें पिछले एक सप्ताह में सुनी होगी। बहुत बड़ा एक वर्ग था जो इस खबर को लेकर चिंतित था और पूरा देश भी चिंतित है। उन्नाव की पीड़िता के लिए और उसके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर आज सामने आई। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद वाली सजा को खत्म किया था, सस्पेंड किया था, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर के जमानत को रद्द कर दिया। 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था, जिसके बाद से देश में बहुत बवाल हुआ। कई सारे संगठन, एक्टिविस्ट इस फैसले के विरोध में सड़क पर आए। खुद पीड़िता और उसकी मां जंतर मंतर पहुंची और उन्होंने वहां प्रोटेस्ट किया। पुलिस ने उसके बाद उनको डिटेन भी किया। बहुत हो हल्ला मचा, सोशल मीडिया पर इस बात की बहुत चर्चा हुई। एक बेटी जिसकी आबरू की रक्षा हम नहीं कर पाएंगे, हमारा समाज नहीं कर पाएगा, सिस्टम नहीं कर पाएगा, फिर उस सिस्टम का क्या होगा। तो एक बहुत बड़ा तूफान आ सकता था। पूरा देश इस बात को लेकर गुस्से में था। जो पीड़िता है, जो पीड़िता के परिवार वाले हैं, उनको डर था कि कुलदीप अगर बाहर आ गया तो वो उस परिवार को धमकाएगा, उस परिवार को क्षति पहुंचा सकता है। तो यही बात सुप्रीम कोर्ट में रखी गई और उसी आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। साथियों, इस घटना का एक सामाजिक पहलू भी है, मैं बताता हूं क्या। जब उन्नाव की पीड़िता अपनी मां के साथ जंतर मंतर पहुंची तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया भी किस तरह से रिएक्ट कर रहा था। एक ऐसा वर्ग था जो कुलदीप सेंगर को सपोर्ट कर रहा था। कैन यू बिलीव दिस? एक रेपिस्ट को, जिसको कोर्ट सजा दे चुकी है, उसको कुछ लोग सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहे थे कि वो बीजेपी का है। कुछ लोग तख्ती लेकर पहुंच गए कि आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर। और ये बहुत चिंताजनक बात है। रेप का दर्द क्या होता है वो एक विक्टिम ही समझ सकती है या समझ सकता है। आप उससे पूछिए कि उसके ऊपर क्या बीतती है, उसकी सामाजिक जिंदगी कैसी हो जाती है, मेंटल उसका लेवल कैसा हो जाता है, उसकी पूरी जिंदगी तहस नहस हो जाती है, उसका पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। और यही चीज उन्नाव के मामले में हुआ। मैं नहीं समझ पाता हूं कि रेप जैसी घिनौनी हरकत, घिनौना क्राइम में आप राजनीति क्यों लाते हैं। कुलदीप सेंगर अगर बीजेपी का है तो सिर्फ इसलिए उसको सपोर्ट करेंगे कि वो बीजेपी का है, भले वो रेपिस्ट है। ये कितनी खतरनाक चीज है। और ये अगर इस तरह का ट्रेंड अगर चलता रहा तो हमारा देश कहां जाएगा। हम इस तरह के देश नहीं हैं। हमारा देश संस्कृति वाला देश रहा है, संस्कारों वाला देश रहा है, सभ्यता वाला देश रहा है और इतिहास रहा है। तो अगर इस तरह की चीजें होंगी तो मुझे तो बहुत चिंता होती है कि हम ऐसी चीजों पे, आप राजनीति कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। राहुल गांधी के लिए आप मोदी को टारगेट कीजिए, मोदी के लिए राहुल गांधी को टारगेट कीजिए, वो राजनीतिक चीज है। लेकिन सामाजिक स्तर पर अगर हम जागरूक नहीं होंगे, अगर हम रेप जैसी घटनाओं को, अपहरण जैसी घटनाओं को, अगर हम उसको पॉलिटिसाइज करेंगे और उसमें अपनी घृणित मानसिकता दिखाएंगे तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और मैं इस चीज को लेकर अपने भविष्य के भारत के लिए बहुत चिंतित हूं। आप भी सोचिएगा कि जो हुआ, जिस तरह की मानसिकता आज समाज में फैली है कि रेप विक्टिम को टारगेट करना और जो जो आरोपी है, आरोपी क्या, जो दोषी है, जो रेपिस्ट है, उसको सपोर्ट करना, ये कहां तक ठीक है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, आपने भी वो खबर पढ़ी और सुनी होगी। आपके लिए ये खबर कैसी थी और इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा साथ दीजिए। आप देखते रहिए जन आवाज।